हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी को कई सारे फेक स्पिरिचुअल गुरुज को मैंने प्रमोट करते हुए देखा है एंड जो डार्क फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही हैं वो कई तरीके अपनाती हैं रियल ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए। उसमें से फिजिकल इंटीमेसी भी एक मेन टॉपिक है जो कई बार यूज करा जाता है और ये आपको एक्चुअली में एज गाइडेंस बोलते हैं ऑन द नेम ऑफ जो रीयूनियन है। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ ये आपको थ्रो करते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। मैंने खुद ने सुनी हुई है तो मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। तो आज ज़रा हम इसकी रियलिटी को समझ लेते हैं। इतना इनर वर्क जो आप कर रहे हो एनर्जी वर्क में, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उस पर बताई हुई है, लेकिन अगर आप इस रियलिटी को नहीं जानते हो, नहीं समझोगे, तो क्या फ़ायदा उस इनर वर्क का, क्या फ़ायदा उस स्पिरिचुअल वर्क का। जितने भी लोग गलत कर्म करते हैं इंटेंशनली, गलत कर्म हमेशा इंटेंशनली ही करा जाता है, अनइंटेंशनल नहीं होता है। उसमें से चीटिंग भी है। अब क्या होता है कि जो ये कैटेगरी है, जो चीटर्स होते हैं और जो गलत कर्म होते हैं, ये लोग ऑपरेट करते हैं एंड काम करते हैं जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ईविल एंटिटीज हैं, उनके लिए, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं ये लोग। और जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पहले एक दो बार और भी शेयर करी हुई है कि जो ईविल एंटिटीज, चाहे आपका स्पिरिट फॉर्म में हो या फिर आपका ह्यूमन फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, बिना छल के इनका काम चलता नहीं है। सबसे जो इनका मेन हथियार होता है वो है छल कपट, ट्रिकरी। और उसमें इंसान इसीलिए फंसता है, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम, जब आप अपने दिमाग का सही यूज़ नहीं करते हो, जब आप अपने लॉजिकल माइंड को नहीं यूज़ करते हो एंड इंट्यूशन को तो आप सुनते ही नहीं है। अब देखो, ये उनके लिए जो नहीं सुनते हैं, जो सुनते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है और आप बहुत काइंड भी हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं समाज सोसाइटी की वो आपके ऊपर मैटर नहीं करती हैं, लेकिन अगर कल को आप एक ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आते हो जो चीटर है। अब चीटर इंसान क्या करता है, डार्क फोर्सेस से ऑपरेट करता है, जो ईविल एंटिटीज हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है क्योंकि वो उन्हीं की कैटेगरी का होता है एंड होती है। अब ऐसे इंसान के साथ में अगर आप फिजिकल इंटीमेसी करते हो इवन वंस, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को खो देते हो। अगर किसी को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है या फिर कर रही है, अब जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता है कि इनर वर्क करते वक्त कितने सारे चैलेंजेस आते हैं एंटिटीज की तरफ से, आपको कितनी तरीके से रोका जाता है, हेल्थ खराब करी जाती है और कंप्लीटली खुद को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करने में टाइम लगता है। मुझे 3.5 साल का टाइम लगा था। तो इसमें से अगर आप बाकी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो, जैसे जो आपका घर है उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया और बाकी मंत्रा चैंटिंग और जितना भी एनर्जी वर्क है आप सब कर रहे हो, अभी एक टाइम पे आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो चुके हो। लेकिन अगर फिजिकली इंटीमेट होते हो तो वो एक्सेस जो होता है डार्क एंटिटीज का, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, दोनों में आप खुद ही दे देते हो। अब अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करेंगे जो अच्छी हैं लड़कियां, आई एम नॉट डिनाइंग कि अच्छी नहीं है, तो उनका क्या है, जो मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग्स में, मैंने नहीं देखा है कि फीमेल जो, जैसे कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में रही हूँ, तो दे डोंट वर्शिप अ लॉट। अब लॉट से मतलब ये नहीं होता है कि आप घंटों बैठ के पूजा पाठ करोगे, वो बेसिक्स भी नहीं करते हैं ना। तो उनकी बॉडी पे किसी तरह का प्रोटेक्टिव एमुलेट होता है, क्रिस्टल होता है, कुछ भी नहीं पहना होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, बाल खोल रखे हैं। अब क्या होता है, अगर आप जैसे फुली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, अब जैसे मैंने अपना जो काम करा है, मैंने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करा है कि मेरे पास बहुत सारे काम ऐसे होंगे जहां पर मैं इतनी सारी चीजें नहीं कैरी कर सकती हूँ। तो मैंने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इस लेवल की कर ली है कि अगर चाहे मेरे बाल खुले भी रहते हैं तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर एक दो दिन मुझे क्रिस्टल नहीं भी पहनना पड़ेगा तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने मास्टरी उस हिसाब से करी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करी है। बट मैं उन फीमेल्स की बात कर रही हूँ जिनको मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा हुआ है कि बाल खुले हैं एंड प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं उनका आपकी लाइफ में एंटर करने के एक नहीं, कम से कम तो 100 तरीके होते हैं, और ये 100 रीजन आप खुद ही बनाते हो। उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। तो आप अगर अपने लेवल पर काम नहीं करते हो तो आपने तो वो डोर्स ओपन कर रखे हैं उनके एंट्री के लिए। तो ये गलती किसकी होती है? ये इंसानों की खुद की गलती होती है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी। जो ट्विन फ्लेम फिजिकल इंटीमेसी है, इसको कई बार ज्ञान दिया जाता है इस पर, आपको ये करना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं बोला है गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
तो गलत चीज किसकी है, मतलब जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो, तो अब क्या होता है, कार्मिक ट्विन फ्लेम चीटर होता है, पता ही है सबको, और मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने की उसे आदत होती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान, उसके अपने कर्म तो गलत होते ही हैं, प्लस में वो डार्क साइड का जो वर्ल्ड है, नेगेटिव एनर्जीज का वर्ल्ड है, वहां से ऑपरेट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटेंशनली आपकी लाइफ में थ्रो करा जाता है, बट आप अपनी पावर से अवेयर नहीं हो। अगर आप अपनी पावर से अवेयर हो जाते तो इन चीजों पर आप खुद से कंट्रोल लगाने में सक्षम होते हैं। अब आप ये सोचो कि आप में से कोई ऐसा ट्विन फ्लेम है जो बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहा है या कर रही है, एंड मे बी अगर आप एक किसी ऐसे ईविल एंटिटी जो एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं उनसे इनर वर्क ले रहे हैं, जो कि आपको ट्रिकरी सिखाते हैं कि नो कॉन्टैक्ट को कैसे खत्म करना है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में, उसे वो रीयूनियन कहते हैं, जब आपका दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। एंड देन उसमें भी फियर गेम कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, नहीं तो फिर से सेपरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक तरह का एनर्जी वर्क करा, ट्रिकरी यूज करके आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो गया। अब आपकी बात फिर से शुरू हो गई है, तो आपको, आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि वो भाई आपका रीयूनियन है, 3D रीयूनियन है, और ये लोग आपको ये भी बताते हैं कि आपको फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए। मैंने कई बार सुना है। तो अब इससे क्या होगा, जो इनर वर्क आपने करा था ना वो सब जीरो हो जाएगा, प्लस में जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपने लगाई थी, जितना भी कर पाए थे आप, वो फिर से बैक टू आप जीरो हो जाते हो अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से फिजिकली इंटीमेट होते हो। अब जैसे आप अपना इनर वर्क करते हो, तो ये जो आपका फाइनल लेवल इनर वर्क है, जब आप मिड लेवल पे आ जाते हो तभी आपको ये चीज़ें करनी शुरू कर देनी होती है कि जितने भी गलत लोग होते हैं, जो मैनिपुलेटिव हैं, ट्रिक्स्टर्स हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, कार्मिक हैं, इनसे आपको कट ऑफ करना होता है परमानेंटली। अब जैसे कि ये चीज़ें मैंने पहले शेयर करी आपसे कि जो आपके इमीडिएट कार्मिक होते हैं, जो होते हैं नार्सिसिस्टिक, कई लोग होते हैं, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, किस तरह से बाउंड्रीज को सेट कर सकते हो। लेकिन जो घर के बाहर के, उनको तो आपको कट ऑफ करना ही पड़ता है। जब तक आपकी लाइफ में कार्मिक इंसान का एक्सेस रहता है, किस तरह का वो कार्मिक है, किस तरह की वो कार्मिक है, ये आपको पता होगा, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तब तक डार्क फोर्सेस का एक्सेस आपके ऊपर बना रहता है। और जैसा कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लैनेट अर्थ के लिए, इसी वजह से ये जो फोर्सेस हैं ये ट्विन फ्लेम्स को हैवी लेवल पर टारगेट करती हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज की एंटिटीज होती हैं। आप एक लेवल पे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगाओगे तो दूसरा, ये पहला इनका जो मोटिव होता है वो ट्रिकरी करके होता है, आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। ट्रिकरी में क्या, जैसे कि अगर आपने इनर वर्क शुरू करा है तो आप किसी भी तरह में, जो आपका किसी भी तरह का एनर्जी वर्क है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, जो आप लोगों ने शेयर करे थे इन्फॉर्मेशन की, नहीं मुझे नींद आ रही है या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है, ये ट्रिकरी होती है। ये एनडीज की ट्रिक्स होती हैं यूज करने की, आपको लगे आपकी वॉइसेस हैं। तो इनका पहला मोटिव, पहला टारगेट ट्रिकरी यूज करके ही होता है। और जो डायरेक्ट अटैक होता है वो बहुत बाद में होता है, जब आप एकदम जिद्दी हो जाते हो ना कि सेकंड लेवल पर अब आप आ चुके हो, नहीं अब रुकना नहीं है, आप कर लो जो करना है। और ये चीज़ें मैंने फेस करी तो मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कुछ टाइम पहले ही डायरेक्ट अटैक करना इन्होंने इसलिए शुरू कर दिया था मुझ पर। क्यों? क्योंकि मेरी चाइल्डहुड की कॉन्वर्सेशन थी, जब मुझे बहुत चाइल्डहुड से ये अटैक्स होते थे, स्पेशली सोते वक्त, रात को ही होते थे। तो मैं सोचती मैंने, जिस दिन मैं इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आऊंगी ना, इस पर कंट्रोल, तो उसी दिन लगेगा। तो अब अवेकनिंग के बाद का टाइम था कि मैं एकदम से आती हूँ उस एक्सेप्टेंस में कि ये तो सारा रियल है और ये ट्विन फ्लेम और चोजन वन होने की वजह से हो रहा है। मैं बहुत हेवीली टारगेटेड इसलिए भी थी क्योंकि मेरे थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम की वो शेयर होनी थी, प्लस में जो ह्यूमैनिटी वाला चैनल है उस पर तो अभी देखो क्या ही होता है अभी। ये भी एक बड़ा रीजन था। तो हो सकता है कि आपके ऊपर इतने हैवी लेवल पे ना हो, लेकिन इनर वर्क के टाइम पे ये चीज़ें आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई और नहीं बता सकता है। जब भी आप एक चीटर से, कैरेक्टरलेस इंसान से फिजिकली इंटीमेट होते हो, तो एक तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चली जाती है। उसके बाद क्या होगा, आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल हर लेवल पर आपको लॉस, डैमेज, पेन फील करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो जो एंटिटीज होती है इनका तो काम ही होता है कि आपको हमेशा दुख की एनर्जी में ढकेलना। अब क्या होगा, जब ये पांचों एरियाज आपके अफेक्ट हो जाएंगे तो कोई भी इंसान खुश रहेगा? नहीं रहेगा। अब जो फेक स्पिरिचुअल गुरुज हैं और जो ईविल एंटिटीज हैं जो एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं, वो आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चली जाए। अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से हो जाते हो इंटीमेट, प्लस में अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना पाए होगे मेंटली एंड इमोशनली, तो वो वापस आप बैक टू जीरो हो जाओगे। जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जो फेक स्पिरिचुअल गुरुज है ना, वो आपको ये भी बोलते हुए नजर आएंगे कि ये तो बहुत हीलिंग होता है और बहुत अदर वर्ल्डली होता है। इसमें किसी को मैंने ये भी सुना था कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गो थ्रू करती हैं, तो इसलिए जो ट्विन, जिसको जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जिसे डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, वो आपको हील करने के लिए ये चीज़ें बार बार बोलता है। मतलब अलग लेवल के दो कौड़ी के लोग।
तो ये बात मैंने आपको तब भी कही थी कि जो आपका ट्रॉमा पेन होता है वो कई लेवल पर जो गलत लोग होते हैं वो उसको मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो दुष्ट मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जो गैस लाइट करते हैं, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो बार बार आपको आपका पास्ट याद दिलाएंगे ताकि आप फिर से उसको याद करो, फिर से आप रोना शुरू कर दो। तो ये एक अनदर लेवल की हीलिंग होती है जो आपको करनी पड़ती है। ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत खुश भी थे तो आपको फिर से वही पास्ट याद दिलाया, फिर से आप उसको सोच के रोने लग जाओगे, फिर से आप सैडनेस की एनर्जी में चले जाओगे, लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे। तो ये तो एक अनदर लेवल है। जो ट्रिक्स्टर्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जिन्होंने वर्बली आपसे कोई फाइट नहीं करी, बट ये एक तरीका है आपको लोअर वाइब्रेशंस में ढकेलने का। लेकिन ये जो दूसरी टाइप है जो आपको ये कह रहा है कि आपने इतने सारे ट्रॉमा से गो थ्रू करा, जो पता है, जो रियलिटी है, ठीक है, डीएफ गो थ्रू करती हैं, बट आप समझ रहे हो किस तरह से इस टॉपिक को यूज करा जा रहा है फिजिकल इंटीमेसी को प्रमोट करने के लिए कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। और जैसे कि ट्विन फ्लेम है, खुद से रिसर्च नहीं करा है, हीलिंग तो कितने तरीके से होती है। अगर एक इंसान अपने ट्रॉमा पेन को हील करना शुरू कर देता है, जो एनर्जी वर्क आप कर रहे हो, जिसमें मंत्रा चैंटिंग सबसे बड़ा आपको हेल्प करता है, रेकी हीलिंग आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप नेचर में ग्राउंडिंग करते हो तो ये एनर्जीज आपको बहुत कम फील होती हैं। और जिस वक्त आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट होता है उसके बाद से समझ लो जीरो है ये एनर्जीज। आप फिर कंप्लीट बैलेंस में होते हो। और ये जो एनर्जी है ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की होती है। और जैसा कि कनेक्शन होता है उसकी वजह से आपको उसके बाकी सारे इमोशंस एनर्जी को फील करने के साथ साथ आपको उसकी ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा पिकअप होती है। सो जब भी आप एक गलत इंसान से या ऐसे इंसान से, कैरेक्टरलेस इंसान से जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, तो आप अगर उससे फिजिकली इंटीमेट होते हो तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज आप ले लेते हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उधर चली जाती हैं। साथ के साथ क्या होता है कि जो इविल एंटिटीज हैं, जिसमें बहुत बड़ा ग्रुप होता है, अलग अलग लेवल की एनर्जीज आपकी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, आपकी एनर्जेटिक बॉडी में एंड आपकी फिजिकल बॉडी में। फिर क्या होगा, एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो आप गो थ्रू करोगे। आई एम श्योर कि इमीडिएटली नहीं गो थ्रू करोगे, बट थोड़ी देर के बाद जरूर गो थ्रू करोगे। उसके बाद में जो आपको फिजिकल बॉडी में इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे इलनेस के रूप में। तो ये जो फेक हीलर्स होते हैं ना, ये आपको गलत चीजों में थ्रो करने की बहुत कोशिश करते हैं, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हीलिंग तो बहुत आसान होती है, तो कोई जरा इनसे पूछे हीलिंग का यही तरीका है क्या, एंड दिस इज नॉट अ हीलिंग। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी जो है वो सीक्रेट एनर्जी होती है, वो हीलिंग जरूर होती है। बट आप समझ रहे हो कि अगर आप एक गलत इंसान से इंटीमेट होते हो, चाहे शादी से पहले या फिर शादी के बाद, तो ये बहुत बड़े लेवल पर आपके लॉसेस हो जाते हैं। अब शादी से पहले जो मना करा जाता है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, ये भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। और इसमें कुछ और 2 से 3 चीजें हैं जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे क्लियर करूंगी, वो यहाँ पे मुझे भी अलाउड नहीं है। बट इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजन है जो आपको मना करा जाता है ना फिजिकल इंटीमेसी बिफोर मैरिज। इसके पीछे स्पिरिचुअल रीजंस ही थे। सो आपको हमेशा और ज्यादा एनर्जेटिकली कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ बांधने के लिए ये सबसे बड़ा एक इजी ट्रिक होता है कि आपको फिजिकली इंटीमेसी के लिए जो प्रमोट करते हैं ये लोग, की एडवाइस करते हैं, मैंने कई बार सुना है, आपने भी सुना होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम हो जिसने ऐसा काम नहीं करा है, इंटीमेट नहीं हुआ है, और स्टिल आप अपना एनर्जी वो कर रहे हो, तो आप स्टिल सक्षम हो जाओगे। लेकिन अगर जो आपने ऐसा काम करा है ना, तो आपको और ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। चाहे नॉर्मल कनेक्शन हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा है, और अगर आप एक गलत इंसान से इंटीमेट होते हो बिकॉज ऑफ बीइंग इन लव रिलेशनशिप, जहां पर आपको पता है कि कनेक्शन की वजह से कि आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो या फिर फीलिंग्स हैं, इसलिए आप इंटीमेट हो रहे हो, तो आपको पता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन होती है उसको खो देते हो। तो आप समझो जब अभी आपसे इनिशियल लेवल का इनर वर्क नहीं हो रहा है, जो मैंने 21 डेज का रिचुअल शेयर करा है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। और चाहे आप मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, जब तक सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक्ड है, और तभी ब्लॉक है ना जब आप क्रिएटिविटी में नहीं हो, आप सेल्फ लव नहीं करते हो, तो उस टाइम पे आपको सेक्सुअल एनर्जी जरूर फील होगी। तो आप सोचो कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम की सारी एनर्जीज आप पिकअप करते हो, और सेक्सुअल एनर्जीज हैवी होती हैं, वो पिकअप कर रहे हो, और आपका अपना सेक्रल चक्र ब्लॉक है, तो आपकी क्या हालत होती होगी वो आप खुद जानते हैं। कार्मिक ट्विन फ्लेम जो है, जैसा कि वो चीटर होता है, वो सेक्सुअल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। तो जो सेक्सुअल एनर्जी वो हीलिंग एनर्जी होती है, तो जिसके कर्म गलत है उसको तो ज्यादा हीलिंग एनर्जी की क्रेविंग होती है, जरूरत होती है। तो उसको सबसे आसान तरीका नजर आता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होना, क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी है। तो उसको तो अपनी एनर्जी से मतलब होता है कि बस हीलिंग होनी चाहिए। अगर उसे ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो पता नहीं वो क्या करेगा।
जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम गलत कर्मों का इंसान होता है, नेगेटिव कर्मा होते हैं उसके, और वो बैक टू बैक करता ही रहता है। जैसा कि गलत इंसान कभी नहीं सुधरता है, वो आगे ही बढ़ता है गलत कर्मों में। तो उसको अब हीलिंग भी चाहिए। एक नेगेटिव एनर्जीज के साथ में नेगेटिव इंसान भी बहुत देर रह नहीं पाता है, उसको चाहिए होती है हीलिंग एनर्जी। तो वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है फिजिकल इंटीमेसी। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि जब भी आप एक कैरेक्टरलेस इंसान के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को खो देते हो। और ट्विन फ्लेम्स तो वैसे भी हेविली टारगेटेड होते हैं बाय डार्क फोर्सेस, और इसलिए आपको इनर वर्क करने में इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें ताकि आप अपने चैलेंजेस को और ना बढ़ा लें। और अब अगर आप में से ऐसा कोई ट्विन फ्लेम है जिसने ये गलती करी है, हो गई, ठीक है, एक बार करा है, उसको आदत नहीं बनाना है, और अब आपको पता है कि अब आपको इस चीज से डिस्टेंस ही होना है, बिल्कुल दोबारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जब तक वो प्रीवियस एनर्जी आप रिलीज नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी जाती नहीं है। तो ट्विन फ्लेम की कार्मिक ट्विन फ्लेम से तो ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जीज शेयर हो रही होती हैं टेलीपैथिक कनेक्शन होने की वजह से, और बाकी सारे जो तरीके होते हैं। तो अगर आपने ऐसा करा हुआ है तो ये एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। इस पर एक प्रेयर है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जब तक आप उसको नहीं करते हो तब तक ये एनर्जी रिलीजिंग होती नहीं है। तो एनर्जी रिलीजिंग में मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ, बट ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस पर एक पर्टिकुलर प्रेयर है जो मैं शेयर कर दूंगी। जिसने ये गलती करी है उसको वो करनी पड़ेगी हीलिंग। सेक्सुअल एनर्जी सेक्रेड एनर्जी होती है, हीलिंग एनर्जी होती है, और पावरफुल एनर्जीज होती हैं। जब दो लोग कमिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, उसके बाद वो इंटीमेट होते हैं, तो दैट इज अनदर लेवल की एनर्जी। वो एक पावरफुल एनर्जीज क्रिएट होती हैं, बट उसमें भी वो एडवाइज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि वो शादी के बाद ही होना चाहिए। क्यों शादी के बाद होना चाहिए? अगेन स्पिरिचुअल रीजंस ही होते हैं जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर शेयर करूंगी। जैसे कि सेक्सुअल एनर्जी सेक्रेड एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, तो आपको तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हो, अगर देखो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो जब तक कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट नहीं होता है तब तक आपको ये एनर्जीज फील होती हैं। लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे ना, तो ये एनर्जी फिर आपको कम फील होना शुरू हो जाएगी। बंद नहीं होगी लेकिन कम फील होना जरूर शुरू हो जाती है। क्रिएटिविटी में कौन कौन सी चीजें आती है वो मैं आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें एक मैंने वीडियो शेयर करा था, हाउ ट्विन फ्लेम्स कैन बी हैप्पी अगेन आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो वो जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं जिस पर आप काम कर सकते हो, वो सारा आपका क्रिएटिविटी का ही पार्ट है जो आपका सेक्रेल एनर्जी से, सेक्रेल चक्र से कनेक्टेड होता है। और जो कार्मिक ट्विन फ्लेम अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हो, या फिर अगर हम नॉर्मल कनेक्शंस की बात करेंगे, जब जहां पर एक अच्छा इंसान है, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन, जब वो एक गलत इंसान के साथ में इंटीमेट होता है तो एक ये जो कार्मिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ना, फिर इसको ब्रेक करने में कई जन्म लगते हैं। अगर आप बहुत सुपर कॉन्शियस लाइफ यहाँ पर नहीं जी रहे हो, इवन तो अगर आप कॉन्शियस लाइफ जीते हो तो आपको सारे कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, वो ब्रेक करने पड़ते हैं। तो ये अगर आप करते हो तो आप एक अनदर लेवल का कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो, जिसको ब्रेक करने में फिर आपको बहुत मेहनत लगेगी। इस लाइफ में नहीं कर पाए तो फिर आगे वो रिपीट होगा, और कौन जानता है कि जैसे लाइफ अभी आपने यहाँ पर जी है अनकॉन्शियस, वहां पर भी आप यही करने वाले हो। तो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी के जो कार्मिक साइकिल्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको क्रिएट करने से। और जो ये सेक्सुअल एनर्जी को हील करने के लिए जो प्रेयर है जो मैं शेयर करूंगी, अगर आप किसी से इंटीमेट नहीं हुए हो, और अगर आपकी जो जनरेशनल ट्रॉमा है एंड जो जनरेशनल कर्स होता है, अगर आप ऐसी सी फैमिली में आए तब भी आपको वो प्रेयर करनी पड़ेगी। तो दो अलग अलग सिनेरियोस हैं, बट दोनों सिनेरियोस के लिए एक ही प्रेयर है, तो वो आपको करना पड़ेगा। वो हीलिंग आपको करनी पड़ती है, पार्ट ऑफ आपका इनर वर्क। बाकी तरह की जो एनर्जी शेयरिंग होती है, चाहे आपका हैंडशेक है या फिर जो और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे हम किसी से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं तो वो भी एनर्जी शेयरिंग ही होता है। किसी के बारे में सोच रहे तो वो एनर्जी शेयरिंग है। तो हर चीज़ का एक लेवल होता है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितना आप किससे एनर्जी शेयर कर रहे हो। तो सेक्सुअल इंटीमेसी एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप किसी से इंटीमेट होते हो तो आप बहुत हैवी लेवल पर आप अपनी एनर्जीज शेयर कर रहे हो। अब अगर आप गलत इंसान से इंटीमेट हुए हो तो वहां पर क्या होगा, हैवी लेवल पर एनर्जीज तो ड्रेन होंगी ही, उसकी वजह से आपको फिजिकल बॉडी में पेन होगा, इलनेस होगी। और अब इसमें क्या होता है कि उस इंसान के गलत कर्म भी फिर आप रिसीव कर लेते हो, एंड जो उसकी गलत एनर्जी है वो भी रिसीव हो गई। अब किस तरह के कितने लॉसेस से आप गो थ्रू करोगे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
जब एक इंसान एक अच्छा इंसान है और एक गलत इंसान से इंटीमेट होता है, तो या फिर बार बार वो इंटीमेट हो रहा है या हो रही है, तो उसको ना बहुत जल्दी एजिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक साइन होता है कि आप एक गलत इंसान के साथ में फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन से ऑपरेट करते हैं तो आपको पता होता है सामने वाले की इंटेंशन का पता होगा, तो उसके कैरेक्टर का भी आपको पता होता है। इनिशियली अगर नहीं भी पता चलेगा, थोड़ी टाइम बात करोगे तो भी आपको समझ में रियलिटी आ जाती है। तो इंट्यूशन तो आपको बहुत हेल्प करती है। एंड मेक श्योर कि आप अपनी जो सेक्रेड एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नेगेटिव कर्मा करने वाले जो लोग होते हैं वो सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर ब्लॉक्ड होते हैं उनके गलत कर्मों की वजह से। नेगेटिव चीज़ें जो वो कर रहे होते हैं जिस भी रूप में, तो उन्हें हीलिंग चाहिए होती है। इसलिए उनको ये सेक्सुअल इंटीमेसी से वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं कि उन्हें ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी होती है। तो ये आपको समझना होगा कि सेक्रेड एनर्जी है और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि आप कितना भी एनर्जी वर्क कर रहे हो और अपने आप को जैसे एनर्जी वर्क करना आप शुरू करते हो, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कई सारी प्रेयर्स मैंने आपको बताई हुई हैं, कई सारे रिचुअल्स आपको बताए हुए हैं। तो अगर आप इतना कुछ करने के बाद में ये गलती करते हो, तो फिर वो सारी चीज़ें फिर आपकी जीरो हो जाती हैं। और यही काम होता है जो डार्क फोर्सेज हैं, आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से चेन रखने में सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप उससे फिजिकली इंटीमेट होते हो। और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा कोशिश करोगे ना उससे डिटैच होने की, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ट्विन फ्लेम होने की वजह से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको कई लेवल पर रिक्वायर्ड होती है, जो आप एक तो अपने लेवल पर करते हो, दूसरा जो आपको जो डिवाइन एंटिटीज प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो भी तो तभी करेंगे ना जब आपने अपने लेवल पर चीज़ों को सुधारा हुआ है। ना कि ऐसा नहीं होता ना कि आप खुद से गलतियां कर रहे हो और देन आप एक्सपेक्ट करोगे कि डिवाइन एंटिटीज आपको हेल्प करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। तो अगर आप गलती करोगे तो डिवाइन एंटिटीज नहीं करेंगी। तो इसलिए मैंने आपको जो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटी से छोटी चीज़ बता दी है, जितनी पॉसिबल थी सब बता दी है कि आप गलतियां करना बंद कर दो, ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाए। फीमेल्स को इस पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का एज कम्पेयर टू मेंस। क्यों? जो वूम्ब है वो सेक्रेड होता है। ये इस पर मैं कभी आपको डिटेल में वीडियो शेयर कर दूंगी। तो आपको इन एनर्जीज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना होता है अगर आप इन एनर्जीज के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। आई एम श्योर आप में से कितने फीमेल्स ने सुना होगा कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए कही जाती हैं। उस टाइम पर जो एंटिटीज होती हैं वो ज़्यादा अटैक करती हैं। इसके पीछे भी रीजंस होते हैं। जो वूम है वो सेक्रेड होता है और आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि ये हीलिंग एनर्जी है एंड दी मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एनीवेज ये अनदर लेवल का टॉपिक है जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगी। बट आई एम श्योर कि आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा कि क्यों आपको इंटेंशनली कार्मिक ट्विन फ्लेम से इंटीमेट होने के लिए फेक स्पिरिचुअल गुरुज प्रमोट करते हैं, गाइड करते हैं ऑन द नेम ऑफ रियूनियन और ऑन द नेम ऑफ इनर वर्क, जो कि आपको नहीं करना होता है। मेरा काम बताने का था, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, मानना है नहीं मानना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। रियलिटी का पता होना बहुत जरूरी है ताकि जो गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चली जाती है वो अब ना हो। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।